ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, वृषभ राशि वालों, आप सभी के लिए जुलाई का महीना कई चीज़ों में बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आज हम जुलाई के महीने का राशिफल आपके लिए लेकर के आए हैं, यानी कि मंथली हॉरोस्कोप। और वृषभ राशि के लिए ये मासिक राशिफल है, मंथली हॉरोस्कोप है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको गणनाएं बताएंगे। और लगभग इस महीने में लगभग आपके जीवन के अंदर हमने कुछ 13 घटनाएं सेलेक्ट की हैं, जिन 13 घटनाओं पर आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलने वाला है। परंतु कुछ जो सावधानियां हैं उसके बारे में बताएंगे, साथ में दिव्य महाप्रयोग के बारे में, उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि इस समय अवधि में आपको करना चाहिए, जिससे ग्रह दोष शांत होते हैं और महीने का पूरा लाभ जो है आपको मिलता है। महीने के अंदर मुख्य रूप से जो ग्रह राशि संचार या नक्षत्र संचार करेंगे, सबसे पहले हम आपको उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद में ये 13 घटनाएं आपको बताते हैं वीडियो के अंदर कि कौन कौन सी ये 13 घटनाएं या लाभ हैं जो आपको इस महीने मिल सकते हैं। अब इन 13 घटनाओं में क्या है ये हम आपको बताते हैं। उससे पूर्व आप सभी से आग्रह है कि जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर SVTSS यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वह चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ में जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। देखिए मित्रों, सबसे पहले जुलाई के महीने में वृषभ राशि के लिए कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो बदलाव कर रहे हैं। सूर्य महाराज, सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य जो है 6 जुलाई को महीने की लगभग शुरुआत में ही पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब पुनर्वसु जो नक्षत्र है वह बृहस्पति का नक्षत्र होता है, यानी कि इसके स्वामी जो बृहस्पति महाराज होते हैं। और जब भी कोई ग्रह किसी ऐसे नक्षत्र या ऐसी राशि में प्रवेश करते हैं जो कि उनके मित्र की राशि और मित्र का नक्षत्र हो, तो इसका मतलब यह होता है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ योग वे निर्माण कर देते हैं। अब वृषभ राशि के लिए जो सूर्य महाराज हैं, ये यहाँ पर भी जो है बहुत अच्छा फल करने लग जाते हैं। शुक्र के भी कुछ ना कुछ नैसर्गिक मित्र जो है सूर्य महाराज हो जाते हैं इस अवधि के दौरान। इसके बाद में बात करें तो सूर्य लगभग 16 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनके मित्र ही राशि है, चंद्रमा की राशि है, यानी कि यह भी सूर्य का जो परिवर्तन है यह भी आपके लिए शुभ माना जाएगा। और कर्क राशि वैसे भी आपके तीसरे भाव में विद्यमान है, यानी कि मेहनत के पराक्रम के घर में विद्यमान है। तो सूर्य का जब भी मेहनत के घर में आगमन होता है तो सूर्य भी जो है बलशाली ग्रह माने जाते हैं, अग्नि तत्व के कारक और मेहनती माने जाते हैं, पंचुअल माने जाते हैं। तो व्यक्ति को अपने कामों में जो है पंचुअल सूर्य महाराज बना देते हैं और एक प्रकार से नियम के तहत चलते हुए व्यक्ति अपने कार्यों को पूरे करते हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य या आलकस बर्दाश्त नहीं करते। यही सूर्य महाराज की जो है एक प्रकार की हैबिट कह लीजिए या लक्षण कह लीजिए होता है। और इसके बाद में लगभग सूर्य जो है 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में आएंगे, जहाँ पर सूर्य का पुष्य नक्षत्र माना रवि पुख्या योग का निर्माण करता है। यह भी बेहद शुभ योग आपके लिए बनाता है, परंतु उसके स्वामी श्री शनि महाराज हैं। उसके बाद में भी यही गुरु रवि मुख्य योग के कारण से आपको बहुत ज़्यादा लाभ इस समय अवधि में मिल सकता है। अब इसके बाद में बुध की बात करें तो बुध लगभग 8 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में भी प्रवेश करके लगभग शुरुआत में बुधादित्य योग का निर्माण होगा। उसके बाद में 24 जुलाई को वे सिंह राशि में आकर के यानी कि आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और चतुर्थ भाव में भी जो है उस लगभग फिर बाद में जो बुधादित्य योग का निर्माण होगा। तो ये आपके तीसरे भाव को लेकर और प्रॉपर्टी के लेकर के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है और अनुकूल है। बुध वैसे भी आपके योग कारक ग्रह माने जाते हैं, तो इसलिए बुध तो शुभ फल ही करेंगे। और यदि प्रॉपर्टी के घर में आएंगे, सूर्य की राशि में आएंगे, तब तो क्या नहीं क्या। तो इसके बाद में बुध 20 जून को जो है लगभग अस्त हो चुके हैं, जून में अस्त हो चुके हैं और 12 जुलाई को पश्चिम दिशा में उदय हो जाएंगे। तो पश्चिम दिशा में बुध का उदय होना भी आपके लिए बेहद लाभकारी माना जाएगा। शुक्र लगभग 6 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 23 जुलाई को वक्री होंगे। हालांकि शुक्र के वक्री होने पर मिलने वाले लाभों के में जो रफ्तार है उसमें कुछ कमी देखने के लिए मिलेगी, परंतु वैसे शुक्र का कोई भी गोचर आपके लिए जो है नुकसानदायी नहीं है, लाभकारी ही सिद्ध होगा। तो अब आते हैं मुख्य रूप से अपनी घटनाओं पर, कौन कौन सी घटनाएं इस जुलाई के महीने में जो है घटने वाली है। तो सबसे पहले देखिए मित्रों, जुलाई का जो महीना है इस समय औसत रह सकता है। औसत रहने का मतलब यही है कि हर चीज़ आपको अनुकूल रूप में प्राप्त होंगी, किसी भी चीज़ की कमी आपको इस महीने की अवधि में नहीं होने वाली है। दूसरी घटना की बात करें तो सूर्य का गोचर जो है मेहनत को कामयाब आपकी बनाता है, क्योंकि मैंने कहा कि सूर्य मेहनत के घर में ही आ रहे हैं।
तो मेहनत के पराक्रम के घर में आने से व्यक्ति के जो मेहनती जो स्वभाव है, व्यक्ति की जो मेहनत है, उससे लाभ देखने के लिए मिलता है और व्यक्ति अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटता, अपने बड़े बड़े कार्यों को अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से अर्जित करता है। ऐसा योग यहाँ पर सूर्य महाराज की स्थिति दिखाती है। तीसरी घटना की बात करें तो महीने में जब सूर्य बुध की स्थिति एक साथ बनेगी, जब भी दोनों के दोनों एक साथ आएंगे तो व्यापार को और करियर को एक नई सफलता के शिखर पर यहाँ पर बुध और सूर्य बनाने का प्रयास करते हैं, एक नई सफलता पर पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बुध आदित्य योग का निर्माण यदि दशम भाव को देखे या चतुर्थ भाव को देखकर, तो व्यक्ति जो है अपने व्यापार से, अपनी नौकरी से ऐसी चीज़ों को प्राप्त करता है जिसे वह बहुत समय से पाना चाहता था और उस समय अवधि में वह प्राप्त कर लेता है, चाहे वह गाड़ी हो, चाहे वह मकान हो या कुछ और चीज़ हो। अब यहाँ पर बात करते हैं राहु की। तो चौथी घटना में आपको बताते हैं कि राहु जो है आपके 12वें घर में विद्यमान है इस अवधि के दौरान, और दशम भाव में आपके शनि वक्री है। ये दो चीज़ आपको देख करके चलनी है। तो इसीलिए करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत यहाँ दोनों ही ग्रह थोड़ी ज़्यादा करवाते हैं। यदि आप, वैसे तो सब कुछ जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा, परंतु यदि करियर में आगे बढ़ने की बात करें तो उसके लिए आपको ये दोनों ग्रह दिखाते हैं कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। क्योंकि वक्री शनि दशम भाव में है तो कामों में जो है, करियर से जुड़े हुए कामों में जो फल मिलेंगे वो थोड़ा तो देरी से मिल सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि फल आपको जल्दी मिले तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। तो आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता। और पांचवी घटना, अच्छी बात यह है कि इस महीने आपका भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य का जो गोचर है वह तीसरे भाव में बेहद शुभ माना जाता है और सूर्य वहाँ पर बैठ करके आपके नवम भाव को यानी कि भाग्य को देखते हैं सप्तम दृष्टि से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य के कारण भाग्य का साथ आपको इस समय अवधि में जरूर मिलेगा। और छठी घटना यह है कि कठिन परिश्रम, निरंतर प्रयास के बाद करियर में आपको सफलता आखिरकार मिल ही जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसे परिणाम इस जुलाई के महीने में आपके निकल सकते हैं जो कि करियर में सफलता के योग बना देते हैं। हालांकि सातवीं घटना यह है कि एकदम तेजी से लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप सोचते हैं कि एकदम आपने प्रयास किया और एकदम लाभ मिल गया, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि शनि वक्री दशम भाव में है तो वे फलों को, रिजल्ट को थोड़ा सा धीमी गति से दिखाते हैं। इसी के कारण से, परंतु ये बात है कि लाभ जरूर आपको मिल सकता है। सूर्य का गोचर, बुध का गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी है। हालांकि आपको आठवीं घटना में यदि बताया जाता है कि नींद से जुड़ी हुई कुछ समस्या आपके साथ में जरूर हो सकती है, नींद से जुड़ी हुई परेशानी आपको जरूर देखने के लिए मिल सकती है। और नौवीं घटना यह है कि व्यापारिक दृष्टिकोण से कोई लंबी यात्रा आपको करनी पड़ जाए। 12वें घर में आपके राहु विद्यमान है, मंगल की जो स्थिति है 12वें घर के स्वामी है वे आपके चतुर्थ भाव में आपके करियर को देख रहे हैं। तो आपके 12वें घर के मालिक के आपको करियर को देखना सप्तम दृष्टि से दिखाता है कि व्यक्ति काम से जुड़े हुए सिलसिले में बाहर की सुदूर विदेश यात्रा कर सकता है, या लंबी यात्रा है उसको करनी पड़ सकती है, दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रांत में, या फिर विदेश इत्यादि में जाना पड़ सकता है। तो 10वीं घटना की बात करें, चौथे घर में मंगल भूमि संबंधित लाभ जरूर करवाने वाले हैं, क्योंकि मंगल जो है सिंह राशि के ऊपर बैठेंगे और वहाँ पर बैठ कर के वे चौथी दृष्टि से आपके सप्तम भाव को, पार्टनरशिप को भी देखेंगे, साथ में आपके करियर को भी देखेंगे और लाभ को भी देख रहे हैं। तो बृहस्पति का लाभ पर दृष्टि डालना और भूमि के स्थान पर बैठना, और मंगल जो कि भूमि के कारक माने जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी संबंधित, या तो जो पहले क्लेश चल रहा है उसमें शांति मिल सकती है, या उसमें कुछ ना कुछ नए योग यहाँ पर दिख जाते हैं। कोई भूमि का लाभ जरूर किसी न किसी प्रकार से, या प्रॉपर्टी का, किसी वाहन का लाभ जरूर समय अवधि में आपको मिल सकता है। 10वीं घटना को देखें, 10वीं घटना की हमने बात करी। 11वीं घटना को देखें तो शुक्र का जो गोचर है, शुक्र के गोचर से जीवन में सभी सुख और वैभवों की प्राप्ति आपको दिखाई देती है, साथ में विलासिता की भी प्राप्ति होती है। अब विलासिता कई प्रकार की होती है, चाहे वह घूमना फिरना हो, चाहे स्त्री पक्ष से संयोग हो, स्त्री पक्ष से संबंधित किसी भी प्रकार का लाभ हो, और कई प्रकार की भौतिक चीज़ें, गाड़ी, घूमना फिरना, अच्छे कपड़े पहनना, मित्रों के साथ में भ्रमण करना और अपने जीवन को एक अच्छे प्रकार से व्यतीत करना, ये विलासिता के कुछ योग दिखाई देते हैं इस समय अवधि में, जो आपको शुभ फल दिखा देते हैं। 12वीं घटना को देखें तो सूर्य 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में आएंगे। वहाँ पे आपको नक्षत्र के फलों का थोड़ा सा फल बताते हैं। जब सूर्य 20 जुलाई को पुष्य नक्षत्र में आएंगे, जिसके स्वामी होते हैं श्री शनि महाराज, तो सूर्य नक्षत्र संचार में लगभग एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं।
सूर्य सबसे पहले प्रथम चरण में आएंगे, फिर द्वितीय में, तृतीय, फिर चतुर्थ में। अब कौन कौन से चरण में कैसे कैसे फल कराते हैं ये आपको बताते हैं। तो देखिए मित्रों, सूर्य नक्षत्र संचार में जब पहले चरण में सूर्य आएंगे तो कुछ आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या जरूर व्यक्ति को देते हैं, यानी कि व्यक्ति आगे के लिए चिंता कर सोचता है। और उसके बाद में सेकंड चरण में जब सूर्य महाराज आते हैं तो धीरे धीरे उन्हीं क्षेत्रों में लाभ मिलना शुरू हो जाता है जिनमें आप सबसे ज़्यादा चिंता ले रहे थे। और तीसरे चरण में जब सूर्य महाराज प्रवेश करते हैं तो प्रगति जो है व्यक्ति की बढ़ने लग जाती है, प्रोग्रेस बढ़ने लग जाती है। व्यापार को, परिवार की जो भी ज़रूरतें हैं उसको व्यक्ति समझने लग जाता है और अपने परिवार की हर एक ज़रूरतों को खुद से पूरा करने लग जाता है। यानी इतनी सामर्थ्य व्यक्ति की बढ़ जाती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को तब संपन्न कर सकता है या तो उसके पास में धन पर्याप्त हो। तब परिवार की ज़रूरतों को आप जब भी पूरा करें जब आपके पास पर्याप्त धन होगा, तो परिवार की पीड़ाओं को आप संभालते हुए नजर आएंगे। ज्ञानी, धार्मिक और शत्रु को परास्त करने वाले तक के योग यहाँ सूर्य महाराज आपके बनाते थे तृतीय चरण में। और अच्छे गुणों के कारण समाज में प्रसिद्धि आप प्राप्त करते हैं। चौथा चरण है उसमें जब सूर्य महाराज आते हैं तो कार्य में तीव्र लाभ मिलता है, परंतु कार्य में तीव्र लाभ के लिए धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य ना रखें तो उसमें प्रॉफिट की जगह लॉस होने की संभावना बन जाती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसके अलावा 13वीं घटना की बात करें तो शुक्र के ऊपर हम बात करें, शुक्र का गोचर कैसा रहने वाला है। तो शुक्र महाराज की स्थिति यदि हम देखें तो शुक्र जो है आपके चौथे भाव में ही बैठने वाले हैं। चौथे भाव में शुक्र की स्थिति रहेगी और सिंह राशि पर शुक्र की स्थिति रहेगी। तो सिंह राशि में जो कि चौथा भाव जिसको सुख का भाव माना जाता है और आपके जो है लगन के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, यानी कि आपको चौथे भाव से जुड़े हुए शुभ फल यहाँ शुक्र महाराज दिलाते हैं। तो यहाँ पर धन धान्य आदि की, संपत्ति आदि की वृद्धि दिखाते हैं, परंतु कुछ ना कुछ अभिमान का भाव जरूर हो सकता है मंगल के साथ में शुक्र के बैठने के कारण से, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के कारक और शुक्र जलीय प्रकृति के कारक होते हैं। इस कारण से अभिमान का भाव जरूर हो सकता है। शालीनता, मिलनसार होने का गुण भी हालांकि इस समय आपकी जो जीवन की क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। आपके अंदर हर काम को करने का जोश भी होगा। अपने पहनावे और रहन सहन के प्रति आप जो है कई चीज़ों को लेकर के ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मुख्य रूप से उपाय की। तो उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन 108 बार माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करना है, यानी कि ओम दुर्गा यही नमः। यहाँ यह पर 2 मात्राएं, ओम दुर्गा यही नमः। तो इस मंत्र का आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करना है। शनिवार के दिन आपको राहु के लिए हवन करना है। राहु के बीज मंत्र से आप हवन कर सकते हैं या ओम स्त्रीम राहवे नमः इस मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको 24 बार अपनी राशि के स्वामी शुक्र महाराज के मंत्र का जाप करना है, ओम शुक्राय नमः। तो ये कुछ दिव्य उपाय हैं जो आपको इस समय अवधि में अच्छे लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर जो पहली बार हमें सब्सक्राइब करें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें, हमारी मनोकामना। ओम श्री विद्याय नमः।